तो आज हम करते हैं क्लास 10th के लिए साइंस की पहली वीडियो आपकी रहेगी। इसमें क्या हम कोशिश करेंगे लगभग कंप्लीट केमिस्ट्री करने की, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, 4 चैप्टर आपका। पहला आपके पास केमिकल इक्वेशन, सेकंड पढ़ेंगे एसिड बेस, थर्ड पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल और फोर्थ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये 4 चैप्टर इसमें आपके पास। तो सबसे पहले करेंगे हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमने पहले पढ़ा हुआ है 2 टाइप के चेंज पढ़े हमने। केमिकल चेंज है, एक तो केमिकल चेंज होता है, एक आपका फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या है, जिसमें नई चीज बनती है, न्यू सब्सटेंस, ठीक है। नई चीज वहां पे कुछ ना कुछ बनेगी। इसमें क्या होगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है। वही रहेगा, उसकी स्टेट वगैरह चीजें हैं वो चेंज हो सकती है बस। जैसे हमारे पास क्या थी, वाटर था, उसको हमने फ्रिज में डाला तो क्या बन गया, वो आइस हो गया, क्या था वाटर, क्या उसकी स्टेट ही चेंज हुई है सिर्फ, तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। यदि आता आपके पास मान ली मिल्क था, वहां से क्या होगा, कर्ड बन गया, दही बन गया, तो दही को तो यूज नहीं कर सकते हम एज ए मिल्क, नहीं यूज कर सकते उसको, तो वो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। इस चैप्टर में फिजिकल चेंज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। अब आते हैं 1 बाय 1। पहले केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे एक के अंदर, बढ़ाते रहेंगे दोनों लैंग्वेज में। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है। क्या होती है, ये ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, केमिकल चेंज हो, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये तो बना सकते हैं ना, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज, मैं ब्रीफली लिख रहा हूं इसको भी, केमिकल चेंज टेक प्लेस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, वही केमिकल चेंज होता है। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा कुछ चीजें मिलेगी या एक चीज टूटेगी, कोई नई चीज बन जाएगी, वो कौन सी होगी, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया दूध से दही बनी है, रिप्रेजेंट तो करोगे इसको। या मैंने बोल दिया कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन गई, तरीका तो चाहिए ना उसको रिप्रेजेंट करने का। उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो क्या पता चला हमें, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होती है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। रिप्रेजेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने कह दिया हाइड्रोजन, ठीक, प्लस में कह दिया ऑक्सीजन, दोनों मिलके वाटर बना दिया, ये कह सकता था। दूसरा ये बोल सकता था H2 प्लस में O2, क्या बना, H2, यही बोल सकता था। 2 तरीके हमारे पास। जब इसमें हमने कंप्लीट वर्ड यूज किए उसे बोलेंगे वर्ड केमिकल इक्वेशन, और जिसमें हमने उसको सिंबल यूज किए उनके, उसे बोलेंगे सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। चलिए दोनों का, तो ये क्या आपका वर्ड केमिकल इक्वेशन है, और ये आपकी कैसी है, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। मैं इसको कंप्लीट लिख रहा भाई, इसको भी कंप्लीट लिखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा लेंथी बन जाएगी, ठीक है। आपको बता सारी चीजें। तो ये क्या रहेगी, सिंबॉलिक, जिसमें उसके क्या है, सिंबल यूज किए जाएंगे, वर्ड उसमें उसके वर्ड यूज किए जाएंगे, कंप्लीट नाम यूज किया जाएगा। जिसमें मैंने कह दिया मैग्नीशियम के लिए, मतलब उसको मैंने बंद कर दिया, तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पहले कंप्लीट मैग्नीशियम लिखो, फिर प्लस में ऑक्सीजन कंप्लीट लिखो, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे हम। या मैं ये लिख सकता सिंपल, इसको मैग्नीशियम को Mg लिख देता, ऑक्सीजन को O2 लिख देता, और यहाँ पे MgO बना देता, ये भी लिख सकता ना, ठीक है। ये लिखना है, ये लिखना है, सिंबल बना दीजिए। तो क्या है, इसी में सारे सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे।
क्लियर है दोनों चीजें भी। अब इसमें आती है एक चीज और, इनकी स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करना। स्टेट मतलब उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है या एक्वस है। मतलब द्रव, ठोस, ये आपका एक्वस मतलब जलीय जो सॉल्यूशन होता है, और गैस आपका गैसीय रहता है। स्टेट में देखो, इसमें यूज करते हैं हम एस, जी, एल, ए, क्या, 4 स्टेट यूज करते हैं। एस यूज करते हैं सॉलिड के लिए, एस सॉलिड के लिए, जी गैस के लिए, एल लिक्विड के लिए, और एक्वस से लिक्विड सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन मतलब वाटर का तो कोई चीज मिक्स हो रही हो, ठीक है, वो सॉल्यूशन किसमें होगा, एक्वस के अंदर आएगा। सॉलिड किसको बोलते हैं, ठोस को। गैस क्या होती है, गैस ही रहती है। लिक्विड को क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। ठीक है, और आपका जलीय विलीन बोलते हैं इसको, एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर चीज अभी, ये चीजें हम स्टेट के लिए यूज करते हैं। लिखते कैसे इसको, कहाँ लिखा जाएगा, जैसे मैग्नीशियम आपका सॉलिड था, तो क्या करोगे, इस मैग्नीशियम के बाद एक छोटा ब्रैकेट लगाओगे, उसमें एस लिखा मिलेगा। ये इसकी स्टेट रहती है कि मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। गैस में है तो भी यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर जी लिखते हैं। लिक्विड है तो एल। क्लियर स्टेट का मैटर भी क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन का, पता कैसे चलेगा हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, उसको कैसे पता चलेगा। फर्स्ट आपका मिलेगा वहां पे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब तापमान में बदलाव हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, वो इसके अंदर। सेकंड मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां से गैस बाहर निकलती दिख रही हो, वो भी केमिकल चेंज। तीसरा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट वो भी आपकी केमिकल के अंदर है। और फोर्थ हमारे पास चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर, ये पेपर क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन। चलिए कैसे पता चलेगा, इनमें से कोई एक चीज होती दिखे तो बता देना यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर चीज भी। अब चेंज इन टेम्परेचर का मैटर है, जैसे मैंने पढ़ा पहले, कैल्शियम ऑक्साइड था, चूना वगैरह, उसको पानी मिला दो तो पानी गर्म हो जाएगा। इसका क्या बदला वहां पे, टेम्परेचर। तो इसके एग्जाम्पल में क्या रहेगा, CaO था, प्लस में वाटर था, तो यहाँ से क्या होगा, CaOH ट्वाइस, प्लस में यहाँ पे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलता हमें पढ़ा हुआ है, जब भी मेटल रिएक्शन करते हैं एसिड वगैरह से क्या निकलती है, वहां पे गैस निकलती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe, प्लस में HCl, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस में H2, ये रहेगी। चेंज इन स्टेट वगैरह आपके पास, भाई उसकी स्टेट चेंज होती हो, जैसे आपके पास NaClOH था, HCl था, मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस में वाटर, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, दोनों लिक्विड थे। चेंज इन कर्ड या मिल्क वाला भी ले सकते हो, मिल्क से जो कर्ड बने वो भी यही है। पहले लिक्विड था तो क्या होगा, थोड़ा ठोस, सॉलिड क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी आ गई उसके पास, ठोस की प्रॉपर्टी। चेंज इन कलर, आपका ये भी एग्जांपल था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, आयरन ने डिप कर दी तो वहां पे भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये 1 by 1 सब क्लियर है, ये भी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। या चेंज इन स्टेट का और देखना, कोई एग्जांपल और देख सकते हो, H2 प्लस O2, H2 गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, दोनों कंबाइन हुई तो क्या बना, वाटर, वो क्या है, लिक्विड। क्लियर चीज अभी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपने देखा होगा इन सभी के अंदर में यहाँ पे एरो यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, एरो। क्या काम होता है इस एरो का, ये दिखाता है आपको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्या दिखाएगा ये, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, भाई रिएक्शन आपकी किस दिशा में चल रही है। ठीक है, भाई इस साइड से उस साइड गए हैं, वहां से इस साइड गए। ठीक है, एक जैसे हमने एरो बनाई, इसका जो ये हेड होता है, इसकी तरफ प्रोडक्ट होते हैं, और इस तरफ जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, और रिएक्टेंट आपका होता है अभिकारक। और तुझे कोई पूछ ले रिएक्टेंट क्या चीज होती है,
बोलिए तो वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं रिएक्टेंट, या जिनके अंदर कोई चेंज आ रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन। जब रिएक्शन होती है जिसमें बदलाव आया ना, वो चीज क्या कहलाती है रिएक्टेंट कहलाती है, और जो नई चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी प्रोडक्ट। लिख सकते हो आराम से दोनों को। रिएक्टेंट क्या होगा, दीज आर द सब्सटेंस, ये भी कोई ना कोई सब्सटेंस ही होंगे, ठीक है, इन विच चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। दीज आर द सब्सटेंस विच फॉर्म, जो बनेंगे आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो बनेंगे वो प्रोडक्ट, और जो आपके स्टार्टिंग में चेंज हुआ जिसमें वो क्या होंगे रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट लिखे जाएंगे लेफ्ट की साइड और ये लिखे जाएंगे राइट की साइड, ठीक है। वेरी गुड, करिए इस अभी यहां तो कोई प्रॉब्लम है। अब करेंगे इसको डिस्कस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां तो कोई प्रॉब्लम बता सकते हो, कर दे इसको रिमूव तो। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, वैसे बताएंगे, वैसे होते हैं। फर्स्ट आपके पास कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आपके पास डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तीसरा आपके पास रेडॉक्स। फोर्थ रिडक्शन। फिफ्थ आपके पास ऑक्सीडेशन रहेगी। सिक्स्थ आपके पास एक्सोथर्मिक। सेवंथ आपके पास एंडोथर्मिक रहेगी। एट्थ आपके पास डिस्प्लेसमेंट। और नाइन्थ हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। और टेंथ हमारे पास पीपीटी रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। संयोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन, वियोजन, रेडॉक्स, एजिटीज रहेगी, उपापचय भी बोलते हैं इसको। रिडक्शन को अपचयन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकल रही है उष्माक्षेपी। एंडोथर्मिक जिसमें अंदर आती है हीट उसको बोलते हैं उष्माशोषी। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्रव्य विस्थापन। और पीपीटी मतलब क्रिस्टलीकरण बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही आंसर है। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ेंगे कितने, दो या दो से ज्यादा। बनेगा कितना, एक। तो बन गई डेफिनेशन। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। वो इसकी डेफिनेशन। एग्जांपल एकदम सिंपल क्लियर क्या होता है ये, क्या होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया H2 था, O2 था, बना क्या H2। तो कॉम्बिनेशन, ठीक है। C+O2 CO2 वो भी कॉम्बिनेशन, भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है टूटे कितना, एक कोई तोड़ेंगे हम, टुकड़े कितने होंगे इसके, या तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो वही डेफिनेशन इसकी। इट इज द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर डीकम्पोजिशन क्या होता है। एग्जांपल आपके पास H2O था, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, H2 अलग O2 अलग। दूसरा आपके पास सेकंड AgBr था, इसकी रिएक्शन कराई, Ag अलग Br2 अलग। तीसरा हमारे पास नेक्स्ट और फोटो इलेक्ट्रिक हीट
CaCO3 था, इसको हीट कर दिया CaO प्लस में CO, ठीक है, क्लियर तक। अब यहीं के अंदर, इसी के अंदर देखो ये किसकी वजह से टूटा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर। दूसरा आपके पास ये टूटेगा सनलाइट की वजह से, एच में लिखते हैं हम इसको, वो फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट CaCO3, ये किसकी वजह से टूटा, हीट की वजह से, इसे बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर तीनों, क्लियर तीनों। ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। ये सनलाइट से है तो फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और ये आपका हीट से है तो थर्मल, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर ये चीज अभी तीनों, तीनों में बड़ा ऑर्डर, क्लियर इसके टाइप। नेक्स्ट अभी इसी में देखते हैं, इसे दो टाइप हो रहे हैं हमारे, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखे भाई, दो टाइप हो रही है, ऐसे करते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दो थे, यहाँ भी दो है, बट ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो बराबर नहीं। तो जहां पे दोनों तरफ एटम आपके बराबर ना हो हर एक एलिमेंट के, तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड, कौन सी बोलेंगे उसे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है। आगे दूसरी टाइप अनबैलेंस, तो इसका अपोजिट भी तो होगा फिर, जिसमें बराबर होंगे, तो कौन सी होगी दूसरी, बैलेंस। इसको बना लेते हैं, एक को बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस आपके बराबर है दोनों तरफ, तो ये कौन सी एक्शन होगी, बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्लियर। इसकी डायग्राम पूछी जाए बता सकते हो आराम से, मैंने पूछ लिया बैलेंस बताओ, दैट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल बोथ साइड, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी क्या होना चाहिए, उनका वैल्यू बराबर होना चाहिए। मतलब इसमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ क्या हो, परमाणु की संख्या बराबर हो, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी। और इसमें बराबर नहीं होगी, नॉट बैलेंस लिख देना, तो क्या बन जाएगी, वो अनबैलेंस बन जाएगी, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यदि अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करोगे, उसके कुछ स्टेप, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है, मैं इसी को लेता हूँ H2 वाले, कोई H2 प्लस O2 था H2, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये जो टॉपिक आता है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बैलेंस करोगे कैसे, इसके आपको स्टेप्स कर देते हैं, ठीक है। पहला स्टेप रहेगा आपका, पहले उसको लिख लेना, जो भी आपकी रिएक्शन थी उसको पहले लिखोगे। सेकंड रहेगा, जो भी आपके रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनके ऊपर एक बॉक्स बनाओगे, सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर बोलता है कि इसके अंदर कभी चेंज नहीं करोगे, जो भी 2, 3, 4 लगाना होगा ना, इस बॉक्स में लगाओगे, इससे बाहर लगेगा बैलेंस करने के लिए, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। फिर क्या करना आपने, एक टेबल बना लेना, इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। प्रोडक्ट की तरफ कितने हाइड्रोजन, इस साइड रिएक्टेंट में क्या ऑक्सीजन 2, बट वहां पे कितनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, ऑक्सीजन को बराबर करोगे, किसकी तरफ कम है, प्रोडक्ट की तरफ कम है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो प्रोडक्ट वाली जो साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 से करोगे, देखो क्या बन जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना रिएक्टेंट की तरफ, तो इसके साइड 2 से लगा दिया, ये बॉक्स के अंदर आपका H2O है, क्लियर, क्लियर। अब दोबारा इसके ऊपर बॉक्स नहीं हटाना हमने, वो रहेगा, दोबारा फिर टेबल आप बनाओगे, दोबारा से सेम यही, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने, अभी 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, इस साइड 2 है, उस साइड क्या हाइड्रोजन, देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गए, और 2 की ऑक्सीजन करोगे तो यहाँ पे 2 रहेगी, यहाँ तक। अब कौन एक्स्ट्रा हो गया, हाइड्रोजन, कम किस साइड है, रिएक्टेंट की, तो इस साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करने पड़ेगा ना, 2 2 जा 4 होता है, तो रिएक्टेंट की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, H पड़ेगा सर, तो इसका H से मल्टीप्लाई करके आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डब्बे के अंदर आपका H2 एज इट इज, O2 एज इट इज है, और यहाँ पे 2 एज इट इज था ही अपना, करिए अलग। अब देखो टेबल में आगे बराबर हो गया नहीं हो गए, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने इस साइड 4 है, ऑक्सीजन इस साइड कितनी है 2 है, और वहां पे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन बराबर है, हो गया बैलेंस। अब क्या करोगे, इसके जो दो बॉक्स इनको हटा देना, तो क्या बन जाएगा 2H2O2 2H
ठीक है, हो गया बैलेंस। अब इसके ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना स्टेट, इसकी वो लिख देना। मान लिया गैस था तो जी लगा देना, और ये लिक्विड बनाया तो यहाँ पे एल लगा देना। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है बैलेंस करने का। तो ये कैसे बैलेंस करोगे? पहला स्टेप बॉक्स बना लेना, उसके अंदर कोई चीज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? टेबल बनाओगे, जितने एलिमेंट हो सारे लिखोगे। एच और ओ था तो हमने यहाँ एच और ओ ही लिखा, कोई और भी होता वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो उनके नंबर लिखना, रिएक्टेंट की तरफ खींचना, प्रोडक्ट की तरफ खींचना, तो देखना जिससे मल्टीप्लाई करके बैलेंस बनता है। ठीक है, 2 से किया तो 2 जिस साइड प्रोडक्ट की तरफ है ना, तो प्रोडक्ट की तरफ ही 2 लगाओगे, रिएक्टेंट में कोई चीज नहीं होगा। दोबारा फिर टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते कर दोगे चीज। अभी ये मेथड होता है बैलेंस करने का। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक, रेडॉक्स से पहले हम रिडक्शन को देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर गेन होता हो हाइड्रोजन का या लॉस होता हो ऑक्सीजन का, उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। या तो हाइड्रोजन गेन होती हो या ऑक्सीजन लॉस होता हो। ये डेफिनेशन रहेगी आपकी 10th तक। ठीक है, 11th में ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। क्या बोलेगा वो? या तो गेन होता हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का या लॉस होता हो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का। ठीक है, वो चीज बदल जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ तक इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं। मान लिया मैग्नीशियम ही था हमारे पास, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो, मैग्नीशियम हाइड्राइड वगैरह कुछ बना देंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें? H2 वगैरह ऐड हुई है तो देख सकते हैं इसको चीज। अब आते हैं इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन। गेन किसका हो जाएगा? गेन ऑक्सीजन का हो जाएगा, या लॉस किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। तुमने स्टार्टिंग में किया था मैग्नीशियम में ऑक्सीजन रिएक्शन करवा के MgO बना। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन। इनको बैलेंस जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, वही पता होगा बैलेंस करते क्यों नहीं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं? ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, उससे क्या करना? तो इनको बैलेंस करना। क्लियर चीजें भी? अब जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, दोनों चीजें हो एक साथ। मतलब एक रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरा रिएक्टेंट है उसका रिडक्शन हो रहा हो, तो क्या बन जाएगी वो रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे जिंक ऑक्साइड था, सी से रिएक्शन वाली कोक वगैरह से, यहाँ पे Zn अलग निकल जाएगा, CO अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो इस पे पहले ऑक्सीजन थी, बाद में नहीं रही, इसका ऑक्सीजन चली गई यहाँ से, और जो ऑक्सीजन लॉस करता है क्या होता है? उसका रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसके पास आई है, और जिसने गेन कर ली तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। करिए दोनों चीजें। और गेन करना या लॉस करना कुछ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो हमेशा रिएक्टेंट का होता है, कभी भी प्रोडक्ट का नहीं होता। जब वो बोल रही इसमें ऑक्सीडेशन बताओ इसका, जिंक का मत बोल देना या कार्बन का मत बोल, CO का मत बोल देना। रिएक्टेंट कौन था? सी, आई तो उसके साथ है, जिसका ना इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हुआ है? जिंक का नहीं, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, आंसर में पहले क्वेश्चन नहीं है, उसमें लाइट है बस। ठीक है, सेम ही हो। तो चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, किसका होगा? हमेशा रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का कभी भी नहीं होगा। ये तो बाद में पढ़ेंगे, हमें क्या पता पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट आती है आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होते हैं जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक कहलाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ हीट रिलीज। ठीक है, it is the type of chemical reaction in which heat release with product। जब प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ ही हीट मिलेगी, तो हम आगे ऐड कर सकते हैं वो चीज को। इसके एग्जांपल हमने किया था पहले, CaO था आपका, वाटर मिलाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, प्लस में क्या निकली थी? यहाँ से हीट निकली थी। एक इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, जिसमें हीट निकली है हमारी। जब हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, जिसका एनर्जी वहां से निकली होगी, फिर जो फूड वगैरह ब्रेक हुआ होगा वहां से एनर्जी मिली है हमें, तो इसका वो रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आपसे पूछ ले एक्सोथर्मिक क्यों है, तो रीजन कॉमन है कि यहाँ से या तो हीट निकलेगी या वहां से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो क्या रहेगी? वो एक्सोथर्मिक रहेगी। क्लियर है? क्वेश्चन है तुम्हारे, व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका रीजन क्या लिखोगे? सिंपल, बिकॉज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन
एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होगी वहां से रिलीज होगी, सो वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक, इसका अपोजिट, यहाँ पे हीट रिलीज हुई थी वहां पे गेन होगी या एब्जॉर्ब, ठीक है, इसमें क्या होती है हीट गेन होती हो, उसमें क्या हुई थी लॉस हुई थी, तो गेन मतलब हमें देनी पड़ेगी उसको, तो जो हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी सब में कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो वो सारी की सारी क्या होती है एंडोथर्मिक होती है। तो इसका हम उसमें से कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हैं, मान लीजिए COCO3 था, इसको हीट कर दिया था तो CaO था हमारा, और क्या निकला था यहाँ से CO2। क्लियर है? तो इसमें हमने हीट दी है तो कौन सी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक। यहाँ तक क्लियर है चीज अभी, कोई डाउट नहीं इसमें अभी। यदि पूछ रहे एंडोथर्मिक क्यों है, जिसने पूछा है क्यों है, इसका वो है तो पक्की, ये तो कन्फर्म है तो इसका उसने हीट वगैरह ली होगी, वही तो रीजन लिखना बच गया। कहते क्यों नहीं है, इसका नहीं है, वो इसने मना ही कर दिया भाई, इसका नहीं है वो, तो नहीं इसका उसने हीट एब्जॉर्ब नहीं करी होगी, ये मैटर उसका, तो उससे इसका किसी भी टाइप के आंसर क्वेश्चन आ जाए बता सकते हैं उसको। नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से हटाना, ठीक है, हटाएगा कौन, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही हटा सकते हैं, बट इसमें ताकतवर का मैटर नहीं होता, इसमें रिएक्टिव का मैटर होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव हो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव हो डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, ठीक है, वो क्या कराएगी डिस्प्लेसमेंट। तो इन विच लेस रिएक्टिव, जिसके अंदर क्या होगा लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस एलिमेंट आएगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, THEIR देयर सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब क्या होगा वो उसके सॉल्यूशन क्या उसको हटा देगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट। चलिए चीज अभी एग्जांपल, जो आपका कॉपर सल्फेट था, लोहे की कील ऐड करी थी तो क्या बना था FeSO4 प्लस में क्या निकला था Cu। तो इस Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया यहाँ से, FeSO4 बना लिया, और जो आपका था Cu वो निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये कलर कैसा था, पहले ब्लू था, ये थोड़ा थोड़ा कैसा हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, ठीक है, वो जाएगा। पहले चीज अभी ब्लू ग्रीन रहेगा उसका, ये क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट। जहां पे भी आपको लगे कलर चेंज क्यों हुआ, वो सारा मैटर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कहते ना हमने इसको इसमें डिप कर दिया, इसका कलर चेंज हो गया, इसका नाम उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। बोलते कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, इसका डिस्प्लेस नहीं किया हुआ। डिस्प्लेस क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा नहीं हुआ फिर तो बढ़िया चीज अभी। तो मान लो इसी के अंदर में इससे कम रिएक्टिव डालता मैं, मान यही होता है, ऐसे कर देता मैं, FeSO4 में Cu डाल देता, Cu तो कम रिएक्टिव है, वो Fe को नहीं डाल सकता, तो कोई रिएक्शन दिखाएगा क्लियर चीज अभी। तो जहां भी आ जाए कलर चेंज क्यों हुआ, रीजन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, क्लियर चीज अभी। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज करना। क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसके बीच में रिएक्टेंट के बीच में, ठीक है, रिएक्टेंट के बीच में क्या करना भाई, आयन को एक्सचेंज करना। जैसे तुम दो दोस्त हो, इन दोनों को तुम्हारे से रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट को जैसे तुमने क्या क्लास में बैठे हो, आगे जगह रोक ली किसी ने, वो तुमसे कमजोर था, क्या करोगे उसको उठाओगे साइड में, उसकी जगह आप आ जाओगे, डिस्प्लेस कर दिया, बट वो भी तुम्हारे बराबर का है, फिर नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे एडजस्टमेंट, भाई तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह, तो क्या जगह चेंज होगी, इसमें क्या चेंज हो जाएगी, आयन चेंज हो जाएंगे। क्या बढ़िया चीज अभी क्लियर है दोनों चीजें। डबल में क्या रहेगा भाई, आयन एक्सचेंज होंगे। पीपीटी और बता दो, पीपीटी में क्या होगा, प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, जो वाटर में सोल्यूबल ना हो, मतलब इनसोल्यूबल जब प्रोडक्ट बने वो क्या कहलाते हैं आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके क्या होते हैं इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म, वो क्या कहलाएगी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी, मतलब पीपीटी वहां पे बनेगा। याद रख लिया चीज अभी। अब एक दो टॉपिक हो रहे हैं इस चैप्टर में, क्यों कंप्लीट आपने एक्सप्लेन करें तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। दो हो रहे हैं वो देख लेते हैं। पहला आपका कोरोजन और नेक्स्ट आपका रेंसिविटी, ठीक है।
कोरोजन होता है मेटल का वीक हो जाना। क्या होना? मेटल्स का वीक हो जाना। किसकी वजह से? अटैक की वजह से। अटैक किसका? या तो मॉइस्चर का या एसिडिक सब्सटेंस का। ठीक है, जो कहाँ मिलेंगे? एनवायरमेंट। तो बस वही क्या कराएगा? आपका कोरोजन कराएगा। क्या चीज भी तो क्या होता है? हमने वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, AS become एसिडिक सब्सटेंस एंड मॉइस्चर। ठीक है, उनकी वजह से मेटल का कमजोर हो जाना क्या कराता है? कोरोजन कराता है। और जब वही कोरोजन आपका आयरन पे हो जाए तब उसे बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे उसको? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है ये चीज भी? जब वही कोरोजन किस पे लगता हो? लोहे पे लगता हो तो उसे बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है ये चीज अभी? नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या आता है? जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यदि उनको हम अपन छोड़ दे तो उनकी टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, दोनों चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। और वो ऑक्सीडेशन की वजह से उनकी टेस्ट और स्मेल में चेंज आना ही क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। क्लियर? क्लियर? रेंसिडिटी क्या होता है? चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसका? ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड। ठीक है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन की वजह से टेस्ट या स्मेल का चेंज हो जाना क्या कहलाता है? आपका रेंसिडिटी कहलाता है। हिंदी में जिसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हमें गैस यूज की जाती है नाइट्रोजन, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोक दे वो एंटीऑक्सीडेंट। क्या बढ़ गया? चिप्स के पैकेट में क्या है? यही गैस आपकी फ्री होती है ताकि वो क्या रहे? सेफ रहे। कभी सेब देखियो खा के उसको आधा छोड़ दो, कलर चेंज हो जाएगा उसका। इसका क्या होगी? इसमें रेंसिडिटी का। ठीक है, चिप्स वगैरह खुले छोड़ दो, सॉफ्ट हो जाएंगे नरम, उसका टेस्ट भी चेंज होगा, वो भी सारा रेंसिडिटी। क्लियर से भी? इनसे बचाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? नाइट्रोजन, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जो रेंसिडिटी के बाद जो बढ़ गया वो होंगे रेंसिड। जैसे चिप्स खुले छोड़ दी, थोड़ी बात बढ़े वो क्या होंगे? रेंसिड। जो रेंसिडिटी के बाद बनते हैं। रेंसिडिटी उस प्रोसेस को बोलते हैं जो भी चेंज आते हैं। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट जो उसको रोक देता है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था फर्स्ट। इसमें कोई कहीं से कुछ प्रॉब्लम लगी है बता सकते हो? कोई भी डाउट फर्स्ट में हो? क्लियर फर्स्ट के अंदर? अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। अब पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में। ठीक है, पहला पढ़ने एसिड बेस और सोल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? एसिड को अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। क्षार ही होता है, साथ में बोल दोगे क्षार ही बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं एसिड। वाटर से एग्जाम्पल ले लो। क्या मैं H2 वाला लिख सकता हूँ? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, बस सारा खेल नहीं पे। ठीक है, जो सब्सटेंस वाटर के साथ मिलके H पॉजिटिव आयन देते हो वो ऐसे होते हैं। ठीक है, जो किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में क्या देते हो? H पॉजिटिव आयन, उन्हें क्या बोलेंगे? एसिड। तो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2 वाटर। ठीक है, उसे बोलेंगे एसिड। मतलब कोई ना कोई सब्सटेंस ही तो होगी। तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये लाइन लिखनी जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में ही है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट इसमें आ जाओ, जो OH नेगेटिव आयन देते हो
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। और जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है साल्ट, ठीक है। ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किसकी वजह से बनता है? ये फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर तीनों चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मैंने बोल रहा है कि H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, वो कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं। इसका मतलब दो केस बन गए, यहाँ से दो केस यहाँ से अराइज हो गए। तो कम करेंगे तो वीक एसिड बोल देंगे उसे, और स्ट्रॉन्ग ज्यादा करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बोल देंगे। तो वीक एसिड हमारे पास क्या था? हमारा जो H पॉजिटिव लेस अमाउंट में देता हो, और जो ज्यादा अमाउंट में देगा वो क्या रहेगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव देता है, लार्ज अमाउंट में क्या होगा? H पॉजिटिव देगा, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में, वो क्या रहेगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। सेम इसका दो केस इसके हैं, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक बेस कौन से होंगे? जो लेस अमाउंट में OH नेगेटिव देंगे, और स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? जो लार्ज अमाउंट में देंगे। ये लेस में मिलेगा और ये कहाँ पे मिलेगा? हमें लार्ज में मिलेगा। करें दोनों चीजें लेस और लार्ज के लिए। अब इसके एग्जांपल, वीक आपका एसिड रहेगा जिसमें कार्बन दिख जाए तुम्हें, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, जो खाने के फ्रूट वगैरह होते हैं ना, इनमें मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। में कार्बन दिख जाए वो आपका वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, ये कैसे हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। इथेनोइक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये आपके एसिड कैसे रहेंगे? आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और ये क्या रहेगा? वीक रहेगा। नेक्स्ट वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या रहता है? वीक बेस रहता है। स्ट्रॉन्ग बेस आपका जो एल्कली मेटल है ना, KOH वगैरह, NaOH वगैरह, ये इनके साथ Na वगैरह के साथ OH लगा दो, वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है? अब बेस पे चल रहे हैं हम। सारे बेस वाटर में डिजोल नहीं होते, जो बेस वाटर में डिजोल हो गया उन्हें बोलेंगे एल्कली। क्या बोलेंगे उन्हें? एल्कली। तो ये वाले क्या है? एल्कली है। एल्कली, एल्कली क्या होते हैं भाई? वाटर सोल्यूबल बेस। क्या होते हैं ये? वाटर सोल्यूबल बेस, एल्कली कहलाते हैं। मतलब जो पहले ग्रुप के है ना, KOH NaOH वगैरह, सारे एल्कली होते हैं, ठीक है। तो इसका ना क्या पता चला हमें कि सारे बेस एल्कली नहीं होते, बट सारे के सारे एल्कली बेस जरूर होते हैं, ठीक है। क्योंकि है तो बेस में से तो आया ही है, तो कई बार क्या है असर्शन रीजन में डाल दे, तो उसके लिए ध्यान रखना, सारे बेस एल्कली नहीं होते, बट सारे एल्कली बेस होते हैं। क्लियर चीज? अभी नेक्स्ट आता है आपका साल्ट के। साल्ट में हमने पढ़ा है एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। कंडीशन क्या क्या हो सकती है? क्या पता एसिड स्ट्रॉन्ग हो, वीक बेस हो, ये हो सकता है, या एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों बराबर के हो। तीन टाइप बढ़ गए, इसके लिए इसके भी तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका एसिडिक, सेकंड आपका बेसिक, और थर्ड आपका न्यूट्रल, ठीक है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अभी हमें देख एसिडिक कब होगा? जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस क्या होगा? वीक होगा। तो हम लिख सकते हो ना, इट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एसिड क्या मिलेगा इसमें? स्ट्रॉन्ग तो एसिड मिलेगा, और वीक क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। करवा दो रिएक्शन भाई, यहां से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड उठा लो, कोई भी मान लो HCl उठा लिया मैंने, ठीक है। वीक बेस उठा लो NH4OH, ठीक है। H यहां से चला जाएगा, OH यहां से चला जाएगा, H2 तो हो गया, प्लस में क्या बचा? NH4Cl। तो जो NH4Cl बना, ये कैसा है? एसिडिक। चलिए एसिडिक का नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? बेसिक। तो बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो वीक क्या मिलेगा? वीक एसिड मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा इसमें? बेस मिलेगा। उठा लो भाई अपने बेसिक एग्जांपल कोई भी। एसिड चाहिए वीक, ये रहा। बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग, यहां से उठा लो, ठीक है। तो CH3COOH तो एसिड ले लिया हमने, NaOH हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया,
तो CH3COO क्या बनेगा, Na, और वाटर आपका निकल जाएगा। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, H की जगह Na लग जाएगा। ठीक है, हमारी जो साबुन होती है उसमें यही होता है। ठीक है, CH3COO Na, कौन साबुन में, कपड़े धोने वाली। यदि इसमें K का सॉल्यूशन ले ले हम, KOH ले लेते, K आ जाता वहां पे, फिर क्या हो जाता वो नहाने वाली। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। न्यूट्रल, जिसमें या तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, या वीक एसिड प्लस क्या हो, वीक बेस हो। ठीक है, तब क्या बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, दोनों की रिएक्शन करवा दी, NaCl बन गया, प्लस में आपका क्या बन गया, H2O बन गया। ये NaCl आपका टेबल सॉल्ट होता है, जो हम घरों पे यूज करते हैं नमक, वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और वीक लोगे तो वीक मिले भाई, CH3COOH ले लिया हमने, और NH4COH था हमारे पास, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, तो क्या बनेगा, CH3COONH4, और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, कहीं सोचो इसमें एरो थी, क्लियर है चीज अभी। तो ये आपका किसके बारे में था, सोल्ट के बारे में, यहाँ तक क्लियर। अब इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हमें। प्रॉपर्टी में देखो, पहले हम एसिड की देख लेते हैं, एसिड या बेस की मेनली पूछी जाती है। एसिड क्या करता है आपके पास, ब्लू लिटमस जो होता है उसको किसे बदलता है, रेड के अंदर बदलता है। दूसरी चीज, ये सोर इन टेस्ट होता है, टेस्ट में कैसा होता है, ये खट्टे होते हैं। तीसरी चीज, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू वो लेस देन 7 होती है। फोर्थ हमारे पास, नोट सोपी इन टच, सोपी तो समझते हो गए, जैसे साबुन में टच जाते हैं, इस टाइप से नहीं होते। ठीक है, और पांचवा लिखोगे तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, बेस में आ जाओ, इसका जस्ट अपोजिट, बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में बदलता है। सोर था तो वहां पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगी, बीटर, बीटर का मतलब कड़वे, बीटर इन टेस्ट। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो पीएच रहेगी वो ज्यादा रहेगी 7 से, बट कम रहेगी 14 से, या 14 के बराबर आ सकती है। ठीक है, इस फोर्थ चीज, ये नोट सोपी टच थे, ये क्या मिलेंगे, सोपी इन टच। ठीक है, जब टच करोगे तो साबुन की तरह लगेंगे ये। और नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ, इसका एग्जाम्पल लिख देना। क्लियर है, सोल्ट वगैरह को चेंज नहीं करते, उनका मैटर खत्म। मैं बढ़िया चीज अभी। अब यहाँ पे आते हैं, ये पता कैसे चले कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, पता कैसे लगाएं, ये पानी की तरह दिखते हैं, बीकर में यदि हमने रख रखा है ना अलग अलग में, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा वाटर है, सेम दिखेंगे। पता कैसे चलेंगे, उनके लिए आएगा आपका इंडिकेटर। क्या आएगा अब, इंडिकेटर। इनको हम ज्यादा लिख नहीं रहे भाई, ठीक है, वैसे बता रहे हैं इसको। इंडिकेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सूचक, जो हमें ये सूचना देंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इसलिए ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये भी वो सब्सटेंस होंगे जो हमें क्या बताएंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे किसकी, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की। भाई कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो चीज जो पता लगवाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इंडिकेटर कहलाएंगे। अब ये इंडिकेटर हम खुद भी बना सकते हैं, नेचर से भी ले सकते हैं। इसका 2 टाइप दिख गया हमें, तो फिर तो इसके टाइप देख लो भाई, नेचुरल, नेचुरल हो गया। दूसरा मैन मेड, इसी को सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी। और फोर्थ हमारे पास आपके पास यूनिवर्सल। ठीक है, ये आपके क्या है, इंडिकेटर है। नेचुरल होता है पर प्राकृतिक, जो हमें नेचर से मिलते हैं भाई, नेचर से प्राप्त, जो हमें कहां से मिलेंगे, नेचर से ऑब्टेन करेंगे, वो क्या होगा, नेचुरल होगा। जैसे लिटमस, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, एक लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है ये, लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैन मेड, जो हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल भी इसको बोल सकते हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा मिलेगा भाई ये मैन मेड, मतलब मनुष्य खुद बनाएगा इनको। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपका, फिनोफ्थलीन है। नेक्स्ट हमारे पास
मिथाइल ब्लू है, मिथाइल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये आपके क्या है, तीन आपके एग्जांपल है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ब्लू एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। वो आपके क्या होंगे, इंडिकेटर होंगे, कौन से वाले, मैन मेड। ओलिफैक्ट्री जो क्या करेंगे, अपनी गंध वगैरह को, गंध मतलब उसकी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में। तो जो क्या करेंगे, चेंज देयर स्मेल, चेंज देयर स्मेल, अपनी स्मेल को क्या कर लेंगे, वो भी चेंज कर लेंगे एसिड या बेस की प्रेजेंस में। जैसे ऑनियन, क्लोव ऑयल, ठीक है, और वेनिला, ठीक है, वेनिला, ये क्या रहेंगे आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर रहेंगे। मैं बढ़िया चीज। अभी नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल। क्या होता है यूनिवर्सल, जो पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो, तो इसका नहीं कल्ला तो मिले को नहीं, तो क्या करेंगे हम, दो या दो से ज्यादा इंडिकेटर को क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है ये, क्या होता है ये, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर इंडिकेटर, ठीक है। दो या दो से ज्यादा इंडिकेटर का मिक्सर क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल। इसमें आपका एग्जाम्पल एक तो पीएच स्केल ही रहेगी और दूसरा आपका लिटमस पेपर रहेगा, ठीक है, लिटमस पेपर। अब देखो यूनिवर्सल बोलते क्यों इसको, मान ले हमने एक इंडिकेटर था वो बता नहीं पाया, तो हमने क्या किया, 5-6 को मिक्स कर लिया, कोई ना कोई तो बताएगा, एक इफेक्ट नहीं दिखाएगा दूसरा इंडिकेटर दिखाएगा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, कोई ना कोई तो इसमें बता ही देगा भाई कैसा सोल्यूशन है। इसलिए कहीं भी यूनिवर्स में इसको यूज कर सकते हैं। फिर नहीं बता पाता फिर इंडिकेटर बोलते ही क्यों उसको। जैसे मान ले टीचर हैं, 5-6 टीचर है मैथ के, बाई चांस एक से नहीं हो दूसरा बता देगा सबको, दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब सोल्यूशन तो हो जाएगा उसका, वही मैटर इसके अंदर भी। तो इसमें क्या है, कई मिक्सर बना दिए इसके अंदर, कई इंडिकेटर, कोई ना कोई इंडिकेटर तो उसमें इफेक्ट दिखाएगा, तो क्या पता चल जाएगा मैं एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे एक वर्ड आया होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, इसमें पूरी तरह से जो मिक्स हो जाए, ठीक है, जो क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, वो क्या चीज होती है, होमोजीनियस होती है। बताओ यहाँ तक इंडिकेटर क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आई है हमारी पीएच स्केल। ये क्या चीज होती है, ये बताती है हमें पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, जो क्या बताती है हमें, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की जो पावर बताए वो क्या कहलाती है, हमारी पीएच स्केल कहलाती है। क्या कहलाएगी वो, पीएच स्केल, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर 7, फिर यहाँ पे 14 तक, ठीक है। 0 से 7 के बीच तक यहाँ तक जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा, और 7 से 14 तक जो रहेगा वो बेसिक रहेगा, ठीक है। और जो वो 7 पे रहेगा तो वो न्यूट्रल रहेगा, 7 पे क्या रहेगा, वो न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका यहाँ पे रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हमें बोल रहे हैं यहाँ पे 3 दे रखी है, एक 5 है, एक 7 है, एक 14 है, बताना स्ट्रॉन्ग बेस, 14 न्यूट्रल, 7 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3, ठीक है। पीएच जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। यहां तक क्लियर है चीज अभी, लिटमस वगैरह तक। अब आती है नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। पहली चीज रिएक्शन करवाना होता है उसको, रिएक्शन विद मेटल। किससे रिएक्शन करा दो भाई, मेटल से रिएक्शन करा दो। जब एसिड मेटल रिएक्शन करेंगे कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था HCl एसिड था, Fe हमने रिएक्शन करवा दी, तो क्या बना था FeCl2 प्लस में क्या निकलेगा H2 गैस। तो यहाँ से क्या पता चला, जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगी, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल सोल्ट इसको बोलते हैं भाई, Fe है तो ये Fe का सोल्ट है, ठीक है। Fe से क्या बनाया गया, Fe का सोल्ट, और कोई मेटल होती है तो उसी का सोल्ट बनता है वो। दूसरी चीज रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन किसके साथ है, बेस के साथ। तो हमें पता है जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तुम्हें पता है वो, तो NaOH से करोगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। तीसरी चीज रिएक्शन करा दो उसकी मेटल ऑक्साइड से, क्या करोगे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। किससे रिएक्शन करनी है हमें, मेटल ऑक्साइड से। जब भी एसिड आपका रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड से, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन नहीं थी तो हाइड्रोजन मिले,
और जब यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो यहाँ आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, मेटल सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा वहां से फिर, एमएस लिख रहा हूं मैं, मेटल सोल्ट प्लस में क्या निकलेगा वहां से, वाटर। किसकी रिएक्शन, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन लगा देना उसके बाद बन जाएगी। क्लियर चीज अभी, तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, क्लियर यहां तक हमें। अब इसमें क्या है, एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है, जिसमें क्या है, अलग अलग आपके सब्सटेंस है, उनकी प्रिपरेशन और वो होते क्या चीज है, ठीक है। उनके आपको जो मेन आपके पास है फॉर्मूले वगैरह उसके, वो आपको बता देते हैं। जिसको कंप्लीट करेंगे ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास आते हैं हमारे पास, जैसे फॉर्मूले आते हैं, अब पीओपी का है, दूसरा आपके पास जिप्सम है, थर्ड हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, फोर्थ हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, और फिफ्थ हमारे पास ब्लीच वॉशिंग सोडा है, ठीक है। ये हमारे पास चीज है। पीओपी आपका रहता है कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट, नॉट कॉपर, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4। जिप्सम क्या रहेगा आपका, CaSO4 2H2O। बेकिंग सोडा आपके पास क्या रहेगा, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर क्या रहेगा आपका, CaOCl2। वॉशिंग सोडा आपके पास क्या रहेगा, Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये आपके इसके फॉर्मूले रहेंगे 5, ठीक है। जो आपका ये पीओपी है, ये प्लास्टर वगैरह करने के लिए, किसी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, कोई डेकोरेशन वगैरह करनी हो, मतलब मूर्तियां वगैरह बनानी हो, उसमें इसका यूज होता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए वो पीओपी होता है। जिप्सम से पीओपी हम बनाते हैं, यहाँ से क्या बनता है, ये बनता है। कैसे बनता है, 373 केल्विन पे इसको हीट कर देना जिप्सम को, क्या बन जाएगा आपका, पीओपी बन जाएगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। नेक्स्ट बेकिंग सोडा आपका बनाना है, इसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे भाई कैसे क्या बनेगा। इसमें देखो पहले ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा आपके पास से, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था इसके अंदर क्लोरीन गैस पास करवा देना, तो आपका क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, इसको हीट कर देना, क्या करना है इसको, हीट, हीट करके क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, और उसकी फिर वाटर से रिएक्शन करवा देना, आपका ये तैयार हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा, ये बता दिया मैंने, COH वगैरह, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या है, NaH वगैरह के लिए, जो आपका NaCl था, इसको वाटर में प्लस में CO2 और प्लस में NH4 NH3 नॉट 4 अमोनिया, ठीक है। इनकी रिएक्शन करवाओगे तो आपका ये बनके तैयार हो जाएगा NaCO3, ठीक है। आगे NH4Cl वगैरह निकलेगी, वो निकलती रहो, प्लस में क्या निकलेगा, NH4Cl, ये बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे NaCl वगैरह है, वाटर वगैरह है, जब NaCl को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं उसे बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं हम, ब्राइन। और जब इस ये क्लियर है इसका प्रोसेस के लिए, प्रिपरेशन बनाओगे तब वाटर के अंदर जब हम नमक मिला देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। और जब उस ब्राइन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे तो क्या बनेगा आपका, NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या होता है ये, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो इस क्लोरीन की वजह से, एल्कली इस NaOH की वजह से, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया चीज अभी, तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस पूछा जाए बता सकते हो, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, देन प्रोड्यूस NaOH H2 एंड Cl2। NaOH को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लियर। यहीं से जो ये H2Cl2 निकली थी, इस Cl2 को उठाया हमने और चुनने का वाटर है ना, CaOH ट्वाइस सेलेक्ट लाइन, उसमें पास करवा दिया, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार, ठीक है। यदि इसी सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या मिला दिया, CO2 और NH3 मिला दिया, तो क्या बन गया आपका, बेकिंग सोडा, क्लियर चीज अभी। तो ये सारी क्या थी, इसकी प्रिपरेशन थी, और ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें कोई डाउट है बता सकते हो।
ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि अभी टाइम एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये 2 चैप्टर हमने करे हैं, नेक्स्ट में हम करेंगे 3rd और 4th चैप्टर के बाद। तो आज के लिए